हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे मैं ये देखिए इस तरह का ग्रे कलर का एक फैब्रिक है और इसके साथ मैं अस्तर यूज़ करूँगी और साथ में ये लेस यूज़ करूँगी जो मेरी साड़ी की उससे बच गई है। और ये मैं थोड़ी सी अलग लेस भी यूज़ करूँगी गोल्डन कलर की जो बहुत ही प्रिटी है। और इन सब से मैं यूज़ करके बनाऊँगी एक सुंदर सा ब्लाउज पीस। तो इस वाले वीडियो में मैं ब्लाउज का बैक डिज़ाइन एंड स्लीव डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब चाहिए। इसमें अस्तर चाहिए, लेस चाहिए, 2-3 अलग अलग तरह की लेस आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जो भी मुझे लगा इसके संग अच्छी लगेगी वो मैं निकाल रही हूँ और साथ में जो मैचिंग धागा हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें चाहिए होंगी। एंड सो हम अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सीधी सी नीचे की तरफ लाइन बना रही हूँ और इस तरह से स्केल की हेल्प लेके हम लाइन बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे मैं 16 इंच पे ले रही हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार 15.5 लिया था तो वो थोड़ा ब्लाउज छोटा पड़ गया था। इस बार मैं 16 ले रही हूँ और लेंथ जो है 16 इंच लेंगे। वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे 16 पे 2 बार हम ऐसा मार्क करेंगे और फिर स्केल की हेल्प से सीधी तरह से एक लाइन बना देंगे। अब यहाँ से मैं मार्क करूंगी 6.75 पे और इधर ही सेम 6.75 पे लेंगे क्योंकि क्या होता है 6.5 लेती हूँ मैं जनरली तो वो थोड़ा जो स्टिचिंग में है वो भी थोड़ा चला जाता है। तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने सीधे में एक लाइन बना ली। 6 पॉइंट अगेन उस पे मार्क करेंगे हम 6.75 पे इस तरह से मार्किंग कर लिया। और यहाँ से अभी हम आप एक सीधी लाइन बना सकते हैं। स्केल की हेल्प से मैं बना रही हूँ। और अब मैं इधर लूंगी फ्रेंच कर्व। यहाँ पे मैं इधर देखिए आप कितना भी अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा करना है। वैसे मेरा 38 है बस साइज तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा मार्क कर रही हूँ। 3 इंच पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत स्टिचिंग में जाएगा और इसके अलावा हम थोड़ा फिटिंग के लिए भी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें मार्क किया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। तो आप देख सकते 12.5 है और यहाँ पे 1-2-1.5 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो बैक का है मैं वो बना रही हूँ बैक डिजाइनिंग के लिए। अब हम लेंगे फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व लेके हम इसमें कर्व बनाएंगे अंदर की तरफ। तो 1 इंच तक आ जाता है ये। अगर हम इसमें सेट करते हैं ना तो 1 इंच तक बैठ जाता है। तो मैं जब भी ऐसा यूज करती हूँ फिर भी मेरा फिटिंग जो है परफेक्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इसको ऐसे यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें थोड़ा डिजाइनिंग बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा मार्क कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा इसमें शोल्डर डाउन कर रही हूँ ऊपर की तरफ से। तो मैंने 1 इंच पे थोड़ा डाउन किया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्किंग करेंगे। तो जो बैक डिजाइनिंग है आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा डिजाइन सोच रही हूँ कि कौन सा डिजाइन करूँ। तो इस तरह से नीचे भी हम एक तरह से जो डार्ट है वो बनाएंगे। डार्ट के लिए मैंने निशान बना दिया पर अभी इसमें कुछ हमें करना नहीं है। ये हम जो पूरा पैटर्न है जो हमने अभी किया है सिंपल सा पैटर्न यूज कर रही हूँ मैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको बनाना। तो वो हम एकदम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा कट हो जाएगा। तो ये हमारा बैक आ गया है। और अगर इसी को चाहे तो हम यूज करके फ्रंट वाला जो पीस है उसको भी हम निकाल सकते हैं और फिर बाद में जो बचेगा उसमें हम स्लीव डिजाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए नीचे की तरफ मैं रख रही हूँ और यहाँ पे ऐसा एकदम परफेक्टली अच्छे से सेट कर दिया। और फिर अब हम इसको जो फ्रंट वाला पीस है वो भी हम कट कर लेंगे। तो मैं वैसे दोबारा बेसिक सा ही बनाने वाली हूँ, पैडेड वाला बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं ऐसे ही इसको सिंपली कट कर लूंगी। तो ये हमारा जो फ्रंट का जो लाइनिंग पार्ट है वो कट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी पूरा हम कट कर लेंगे। एक बार ये कट हो जाएगा उसके बाद जो भी हमारा जो पीस बचेगा उसको हम स्लीव्स के लिए यूज करेंगे, स्लीव डिजाइनिंग के लिए। तो उसके लिए देखिए ये वाला मैंने जो आता है कर्व वो लिया है और उसको अच्छे से सेट करेंगे ना तो फिर हम आराम से स्लीव निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 7 इंच बैठ रहा है। तो इधर देखिए तो 6 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितना भी लगे वो मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि स्लीव हमें यहाँ पे छोटी बड़ी जितने आप बनाना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये काफी अच्छे से मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ। इस तरह से ये कर्व आ गया और इसको अच्छे से हम सेट करेंगे। और फिर ऊपर की तरफ हमें थोड़ा जब छोटी बनाते हैं ना तो ज्यादा हमें लेना पड़ता है जो घेर होता है स्लीव का और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव का पैटर्न भी हमने लाइनिंग फैब्रिक में कट कर लिया। तो अच्छे से एक बार अच्छे से सेट करके क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए तो इस तरह से कट कर लेंगे इसको प्रॉपर वे में। तो ये कट करके आ जाएगा। अब इसको ही अब जो हमने सारे पीसेस निकाले उसको मेन फैब्रिक पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो इस
तरह से मैं मेन फैब्रिक पे रख के फ्रंट एंड बैक एंड स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो ये इस तरह से स्लीव का कटिंग हो गया एंड फ्रंट का भी कटिंग हो गया, बैक का भी कटिंग हो गया। तो ये स्लीव्स का यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसमें स्लीव के लिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा लेस वेस भी लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। अलग अलग लेस वगैरह लगा के हम इसको थोड़ा प्रॉपर वे में डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मैं स्लीव्स का ही आपको दिखा रही हूँ कैसे डिजाइनिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए इस तरह से हम दोनों पीसेस जो हैं हमारी लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके इस तरह से सीधे में एक स्टिच लगाएंगे और एक बार ये हो जाएगा इसको फिर उल्टा कर लेंगे हम सीधे में स्टिच होने के बाद और फिर उसके ऊपर ही हम लेस रखेंगे, लेस लगा देंगे। कोई भी आप अपनी चॉइस की जो भी है फैब्रिक से मैच करती हुई लेस को लगा सकते हैं। तो उसको हम प्रॉपर वे में स्टिच कर लेंगे। तो एक बार इस तरह से हमें सीधे में एकदम प्रॉपर वे में स्टिच करनी है। मैं दोनों एक साथ ही जो स्लीव्स है वो रेडी कर रही हूँ। इस तरह से अलग अलग लेसेस लगा के इसको प्रॉपर वे में स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए एक पैटर्न बन गया है। मैंने अच्छे से प्रॉपर वे में इसको ये देखिए अटैच कर दिया है। तो ये बहुत ही दो लेसेस यूज करके मैंने एक ये पैटर्न बनाया है इसमें स्लीव डिजाइन में और इस तरह से ये प्रॉपर वे में रेडी हो जाएंगी दोनों। तो आप देख सकते हैं रेडी हो गए। अब हम ये देखिए इस तरह से जो फ्रंट का पार्ट है हम डिसाइड करेंगे ये फ्रंट है और फिर उसकी तरफ से हल्का सा थोड़ा सा आधा इंच करके उसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करनी है एक बार जो स्लीव रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट में करना है, हमें जो दोनों हमारी स्लीव्स हैं। और इस तरह से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है ऊपर की तरफ। तो मैं थोड़ा पफ स्लीव सब बनाने वाली हूँ इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा हमें बस थोड़ा सा गैदर करके इसको स्टिच करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, ये प्रॉपर वे में बन जाएगा। तो इस तरह से हमें करना होगा। आप देखिए लेस लगा के कितना अच्छा इसका जो स्लीव डिजाइन आया है। तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। तो इसमें जो भी हमें लगता है एक्स्ट्रा है वो हम कट कर सकते हैं। साइड से भी मैं थोड़ा सा इसमें कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें साइडिंग कट कर रही हूँ। ऊपर की तरफ मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ क्योंकि वो मैं थोड़ा गैदरिंग में लूंगी और एक बार इस तरह से पूरा स्टिच हो जाएगा। तो स्टिच मतलब हम प्रॉपर वे में इसको बाद में स्टिचिंग करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों रेडी हो गए हैं दोनों पीसेस। जितना भी जो भी लगता है एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। तो इसको हम पफ स्लीव बनाएंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, बाकी हम इसको रहने दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो डिजाइनिंग है बैक नेक डिजाइन करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इस तरह से डिजाइन लूंगी। माइंड में जो डिजाइन आया वो मैंने थोड़ा सोचा और पहले मैं सोचा हार्ट बनाती हूँ, फिर मुझे लगा हार्ट थोड़ा सही नहीं लगेगा। फिर मैंने इस तरह से ऐसा कर्व लिया और फिर इसमें भी मैंने थोड़ा अलग डिजाइनिंग किया। ये छोटा सा लग रहा है लेकिन बाद में जब बनाने बैठी ना तो बहुत बड़ा हो गया था। तो आपको ये सब चीजें भी बहुत ध्यान रखनी होगी कि आपको कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है। तो इस तरह से ये देखिए ये जो है ना पीस जो अभी हमने डिजाइन किया वो कट कर लेंगे। इसके अलावा फिर बाद में मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें स्कैलप जैसा डिजाइन बनाए। तो स्कैलप जैसे इसमें डिजाइन बनाए मैंने दो वो किए इसमें। तो इस तरह से वो भी कट कर लिया प्रॉपर वे में और ये हो गया हमारा इस तरह से जो हल्का सा थोड़ा पैटर्न आया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा पिनिट कर लेंगे और फिर हम इसमें ऊपर से ही इसी जो एरिया हमने बनाया है जो डिजाइन बनाया उसी पे हम स्टिचिंग लगा देंगे। और मैं थोड़ा और मार्किंग कर रही हूँ ताकि उसी पे मैं इसको स्टिच कर सकूं। तो चौक की हेल्प से थोड़ा सा मार्किंग कर रही हूँ एंड अब हम इसको प्रॉपर वे में स्टिच करेंगे। सीधा सीधा उसके ऊपर ही हम रख के इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। थोड़ा धीरे धीरे दबाते हुए हल्का हल्का धीरे स्लो चलाएंगे और फिर पूरा उसके ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे। तो अच्छे से घुमाते हुए आपको करना है। ये आपको फैब्रिक का भी ध्यान रखना होगा कि आपने दोनों जो रॉन्ग साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हो और राइट साइड अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर वे में स्टिच कर लेंगे। तो एक बार ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद हम ये जो पार्ट है उसको कट कर लेंगे। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे और प्रॉपर वे में हम कट कर सकते हैं इसको अच्छे से। जो भी स्कैलप वाला पार्ट है उसको भी हम अच्छे से कट कर लेंगे और कटिंग के बाद ये पूरा प्रॉपर वे में कट हो जाएगा। अच्छे से कटिंग हो जाएगी इसकी, एकदम सही से बैठ जाएगा। फिर इसको हम रिवर्स करेंगे। तो इसको हम एक बार फिर उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद ऊपर से हम इसका जो नीचे की तरफ जो थी बॉटम पार्ट उसका हम इस प्रॉपर वे में इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से पिनिट कर लिया मैंने और फिर स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो इस तरह से पिनिट करके स्टिच कर लेंगे। तो एक बार वो होने के बाद ऊपर की तरफ भी हमें इस तरह से पिनिट करके प्रॉपर में थोड़ा सा हल्का सा दबाते हुए इस तरह से स्टिच करना है। बाद में इसको आप लेस से भी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर की तरफ भी इस तरह से स्टिचिंग हो गया है। अब देखिए ये जो हमने जो डिजाइन बनाया था उसके ऊपर भी मैं लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से इसको लेस लगा लेंगे। तो स्कैलप जैसा नहीं बना, वो ट्रायंगल जैसे बन गए हैं। तो उसी के ऊपर मैं इस तरह से स्टिचिंग लगा रही हूँ। वो भी अच्छा लग रहा है ट्रायंगल
जो पीस निकल के आए हैं, तो उसी पे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पूरा प्रॉपर वे में इस पे हम लेस लगा देंगे। जो भी डिजाइनिंग हो रखी है उसके ऊपर हम, इससे वो अच्छे से सेट हो जाएगा लेस की वजह से। तो ये प्रॉपर वे में इस तरह से सेट हो गया। आप किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं, जो भी आपको आपके फैब्रिक से मैच करे उस तरह की लेस आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर वे में स्टिच हो जाएगा। और एक बार ये इधर का काम खत्म हो जाए उसके बाद अब हम नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। तो जो मेरा जो ये साड़ी में जो बॉर्डर लगाया था उसमें थोड़ा सा साइड में थोड़ा गैप था, थोड़ा सा फैब्रिक था, तो उसी के ऊपर मैं जो फैब्रिक था उसी के ऊपर इस तरह से लेस लगा के यहाँ पे स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो इस तरह से नीचे की तरफ हम जो हमारा बैक वाला जो पीस है उसके ऊपर इस तरह से इस पे लेस लगा देंगे। ये दोनों लेस एक साथ में लगा रही हूँ। तो इस तरह से नीचे वाला दबाते हुए और ऊपर ये वाली हम लेस लगाएंगे, गोल्डन वाली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाई थी। और ये बहुत ही साथ में दिखेंगे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह से प्रॉपर वे में इसको स्टिच कर लेंगे। तो एक बार ये इस तरह से स्टिच हो जाए, आप चाहे तो दोबारा भी इसके ऊपर इस तरह से देखिए, क्योंकि वो पास की तरफ से स्टिचिंग नहीं हुआ था तो ऊपर की तरफ से भी मैं इसको स्टिचिंग कर रही हूँ। क्योंकि ये थोड़ी लेस बड़ी है तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ऐसे ऊपर से एक बार और स्टिचिंग कर रही हूँ। अभी यहाँ एक तरफ से लग जाए फिर हम दूसरी तरफ से भी लेस लगाएंगे। और इस तरह से देखिए मैंने ये लेस लगा दी है। वैसे सेम उसी वो फैब्रिक जो था उस लेस में उसी के ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो प्रॉपर वे में आराम से हो गई थी। और ये एक बार स्टिचिंग होने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये बैक का डिजाइनिंग आएगा। और फ्रंट का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और उसमें मैं आपको पैडेड वाला बना के दिखाऊंगी और प्रॉपर वे में इसको पूरा कैसे हम स्टिच करेंगे, इसमें पफ स्लीव्स कैसे स्टिच करेंगे पूरा मैं वो दिखाऊंगी। और उसमें एंड में फाइनल लुक भी आपको आएगा तो वो भी आप देख सकेंगे। एंड आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो लेस से आप इस तरह के सिंपल से ब्लाउज को डिजाइनर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू एंड बाय।